जो 26 मई को आपकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई है और वो एग्ज़ाम होगी अब आपकी 16 जून को। Hello UPSC aspirants, this side Koel, and today we have got a very important update for you. And update is UPSC prelims 26 May 2024 is postponed. Yes, आपने सही सुना है। जो 26 मई को आपकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई है और वो एग्ज़ाम होगी अब आपकी 16 जून को। 16 जून ये आपकी अब कंफर्म डेट है। तो इस रिगार्डिंग बहुत से बच्चों की बहुत से क्वेश्चंस होंगे, कोई पैनिक कर गए होंगे, किसी को लग रहा होगा कि हम तो भाई रेडी थे और ये अचानक से क्या हो गया, किस रीज़न की वजह से हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी एग्ज़ाम है इंडिया की और वो पोस्टपोन हो रही है। सो कुछ बड़े रीज़न की वजह से ही हुई होगी। सो ये सारे सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं। पैनिक करना नहीं है, काम रहो। एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो स्ट्रेटेजी आपको 20 डेज़ में हेल्पफुल रहेगी और ये सारी चीज़ें आपकी आगे क्लियर हो जाएगी। सो प्लीज़ कम विथ मी। जैसे कि हम जानते हैं पोस्टपोन तो हो गई एग्ज़ाम। प्रीवियस डेट थी हमारी 26 मई 2024 और अब हमारी डेट है 16 जून 2024। बीच में हमें मिल रहे हैं 20 डेज। सो जो बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी कुछ प्रिपरेशन बाकी होगी या टेस्ट सीरीज कुछ बाकी होगी या रिवीजन बाकी होगा, उन्हें ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये 20 डेज़ का इंपॉर्टेंस उन्हें समझ में आएगा। बिकॉज ये 20 डेज़ आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएंगे। जब भी कुछ चीज़ें पोस्टपोन होती है तो नेगेटिव नहीं होना है, वो चीज़ें हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेना है। बिकॉज पॉजिटिव ये है कि हमें एक टाइम मिलता है और हम पर वर्क करने के लिए, हमारे काम को एक अच्छी फिनिशिंग देने के लिए और रिवीजन करने के लिए। तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जो भी चेंजेस आते हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ गुड एस्पिरेंट्स। ओके, देन है रीज़न। किस रीज़न की वजह से हुए हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। सो रीज़न भी हमारे पास बहुत बड़ा है। जनरल इलेक्शन 2024 जो लोकसभा के चुनाव हैं वो है हमारे इसी मंथ, सॉरी एग्ज़ाम की ड्यूरेशन के बीच में थे। और जो भी मतदार संघ है हमारा वो 18 अबाउ, मतलब 18 ईयर्स अबाउ रहता है। और जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे वो भी 21 ईयर्स अबाउ रहते हैं। तो ऑलमोस्ट बच्चे इलेक्शन के टाइम, हो सकता है उस टाइम वो मतदान करने ना जाए, हो सकता है थोड़ा मिसमैच हो जाए, टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए दोनों चीज़ें स्मूथली, दोनों इवेंट स्मूथली हो जाए, ये सोचकर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी एग्ज़ाम थोड़ी सी पोस्टपोन कर दी है, थोड़े डेज, मतलब 20 डेज़। तो बस यही एक जेन्युइन रीज़न था। और बहुत से बच्चों के अब कुछ रीजंस होंगे। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत प्रैंक चीज़ें चलती है, फेक चीज़ें चलती है। तो फर्स्टली इज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 पोस्टपोन? यस, सीरियस नोट पर यस, पोस्टपोन हुई है। और ये कोई भी प्रैंक और मजाक नहीं है, ये पोस्टपोन हुई है और न्यू डेट अनाउंस भी की है। जैसे व्हाट इज़ द न्यू एग्जामिनेशन डेट ऑफ यूपीएससी एससीई प्रीलिम 2024? सो अनाउंस की है 26 जून 2024, पोस्टपोन हुई है। और उसके बाद आपको एक कंफर्म डेट भी मिली है, तो वो डेट रहेगी आपकी 16 जून 2024। सो उसके बाद व्हाई डिड यूपीएससी पोस्टपोन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? जैसे मैंने अभी कहा, जो 2024 के जो इलेक्शंस है लोकसभा निवडणुकी के, तो वो और यूपीएससी प्रीलिम्स दोनों इवेंट स्मूथली हो सके, इसीलिए थोड़ा सा जो स्केड्यूल है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने थोड़ा सा 20 डेज आगे कर दिए हैं। बाकी रीजंस एक ही था और बहुत वैलिड रीज़न था, तो बनता है। ओके, देन है विल यूपीएससी पोस्टपोन दी मेंस एग्जामिनेशन? अब बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि जो मेंस का एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन होगा। सो फर्स्टली ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, ऐसा कुछ बताया गया नहीं है। तो फिलहाल यूपीएससी प्रीलिम्स की ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है और उसकी डेट भी आपके सामने क्लियर है, 16 जून। और जो मेंस की एग्ज़ाम्स है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
हमें कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं बात कर पाएंगे। बट अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन मेंस रिगार्डिंग नहीं आया है, सो प्लीज़ स्टेबल हो जाइए मेंस रिगार्डिंग। कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो स्टेबल कर लीजिए, बिकॉज अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। हो सकता है वो टाइम पर ही हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन है, अब आपको 20 डेज मिले हैं तो आपको यूटिलाइज कैसे करने हैं। बहुत से बच्चे पैनिक भी कर रहे होंगे, कुछ बच्चों के लिए ये प्लस पॉइंट भी होगा, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अब रिलैक्स हो जाते हैं। अब तो 20 डेज है हमारे पास, रिलैक्स नहीं होना है। जो बच्चे रिलैक्स होना चाहते हैं उनके लिए भी, जो पैनिक कर गए उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी पॉजिटिव ले रहे उनके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे रिवाइज स्ट्रेटेजिकली, बहुत अच्छे से आप रिवाइज करो, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, फोकस ऑन एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। आपको पता है जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपकी नीड इम्प्रूवमेंट की कौन से सब्जेक्ट रिगार्डिंग है, राइटिंग रिगार्डिंग, आपके ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग, ऑप्शनल रिगार्डिंग, जो भी नीड है इम्प्रूवमेंट की, हमें खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें खुद की कमज़ोरी, स्ट्रेंथ और आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपको पता रहती है। सो अभी इम्प्रूवमेंट के लिए 20 डेज आपके पास है, तो एक स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी जो भी कमज़ोरियाँ हैं उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। जो आपके सब्जेक्ट्स पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके पास ये 20 डेज है। देन टेक प्रैक्टिस टेस्ट एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स। बहुत बार हड़बड़ी में हम बहुत सी चीज़ें गलत कर देते हैं, हमसे बहुत बार मिस्टेक्स होती है। राइट और रॉन्ग के बीच में एक थीन लाइन होती है, वो कभी कभी हम क्रॉस कर जाते हैं। स्पेशली मैं प्रीलिम्स के बारे में बताऊंगी। प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है जहाँ 4 ऑप्शंस होते हैं, और बहुत बार हम दो ऑप्शंस तो हम माइनस कर देते हैं, बट दोनों के बीच में हमेशा माइंड में एक जंग शुरू होती है। तो वो मिस्टेक एनालाइज करो। बहुत बार करेक्शन के इतने नज़दीक जाकर हम वापस आ जाते, तो वो करेक्शन तक पहुंचने के लिए वो 20 डेज है। सो मिस्टेक्स एनालाइज करो, टेस्ट सीरीज लो, और बार बार आप रिवाइज करो। ये टाइम आपको यूटिलाइज होगा और वो पॉजिटिव वे में होगा, इसका ध्यान रखो। स्टे अपडेट, कीप एन आई ऑन करंट इवेंट्स, स्पेशली दोज रिलेटेड द सिलेबस। अब 20 डेज में कुछ करंट रिलेटेड अपडेट्स आ सकती है, तो अपनी आईज ईयर्स सारी चीज़ें अवेयर रखो, अपडेट रहो, क्योंकि इस 20 डेज में सिलेबस रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स आती है तो आपको पता रहनी चाहिए। हो सकता है वो आपके एग्जाम्स में इंक्लूड हो, इसलिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देन है मैनेज स्ट्रेस। जैसे मैंने कहा बहुत से बच्चों को पैनिक या स्ट्रेस अटैक आए होंगे, उनके लिए स्पेशली कि गेटिंग स्ट्रेस वॉन्ट हेल्प, टेक ब्रेक्स, एक्सरसाइज एंड मेंटेन अ हेल्थ। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ऑल टाइम सुबह उठो, लाइब्रेरी जाओ, देन सेल्फ स्टडी करो, कुछ क्लासेस देखो, ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है। सो मेडिटेशन की जिसे ज़रूरत हो तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेक लो, ब्रीथ एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपको काम रखने के लिए हेल्प करेगी। और ऑब्वियसली जब मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है, और फिजिकल हेल्थ जब अच्छी रहती है उसका इम्पैक्ट आपके स्टडी पर और पेपर पे पड़ता है। इसीलिए ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूटिलाइज योर 20 डेज फॉर मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड मेंटेन योर हेल्थ। ये सारी चीज़ें आपको उस एग्ज़ाम तक आपको बहुत यूज़फुल और काम में आएगी। देन है रिमेंबर, फर्स्टली रिमेंबर कि जब भी कोई पोस्टपोन चीज़ होती है तो टेक इट पॉजिटिव, नॉट अ नेगेटिव। ओके, मतलब हमेशा जब भी कोई पोस्टपोन एग्ज़ाम रिलेटेड आती है तो उसे हमें पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना है, हमें पॉजिटिव ही लेना है उस चीज़ को, ना कि नेगेटिव। बहुत से बच्चे पैनिक कर जाते। यूज़ द टाइम वाइजली एंड यू विल बी इवन मोर प्रिपेयर टू एज द प्रीलिम्स। ओके, देन है द पोस्टपोन इज़ अ पॉजिटिव। जैसे कि मैंने कहा, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अगर चीज़ें एक्सेप्ट करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सो बी रिलैक्स एंड डोंट फॉरगेट स्टे मोटिवेटेड बिकॉज वी बिलीव यू। सो स्टे काम एंड स्टे फोकस। हमें पता है आप ये 20 डेज अच्छे से यूटिलाइज करोगे और ज़रूरत है करने की। और जो नेगेटिव ले रहे हैं उन्हें भी मैं यही बताना चाहूँगी कि वी बिलीव यू, आप वो कर सकते हो। और जो आपने अभी तक डिसाइड किया है, अभी टाइम मिल रहा है एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। 20 डेज आप स्मॉल नंबर नहीं है,
1 डे में 24 आवर्स होते हैं, सो वो इंटू करो 20, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। एक टाइम स्ट्रेटेजी बनाओ, एक रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाओ, आपकी जो भी वीक पॉइंट है या आपकी वीक सब्जेक्ट है उसे स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्पफुल ड्यूरेशन रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको पोस्टपोन के ड्यूरेशन में हेल्पफुल रहेगी, और ये सारी चीज़ों का आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो, और आने वाले 16 जून को जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से आपकी एग्ज़ाम जाएगी। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर prelims exams. Thank you.